आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि स्वर्ग का राज्य बहुत ही बहुमूल्य है। आपको पता है संसार में सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? हीरे मोती और सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। वैसे ही स्वर्ग की कीमत बहुत ही बहुमूल्य है, आप इसको खरीद नहीं सकते। आपको पता है आप हीरे मोती सोने को खरीद सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग को पैसों से नहीं खरीद सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आज आपके पास बहुत सा धन हो, बहुत सा पैसा हो, लेकिन आप लोग उस पैसे से सब चीजें खरीद सकते हो, लेकिन आप लोग स्वर्ग को कभी नहीं खरीद सकते। स्वर्ग आपको पैसे से नहीं मिल सकता, वो आपको विश्वास के द्वारा मिल सकता है। स्वर्ग को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। हो सकता है आज आप लोग सोना चांदी खरीद सकते हो सकता है आज आप वो हीरे मोती खरीद सकते हो, लेकिन आप स्वर्ग को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही आपको मिल सकता है। जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, अपना ध्यान परमेश्वर की बातों पर लगाएंगे, तब आपको स्वर्ग मिल सकता है। अगर आप लोग अपना ध्यान संसार की ओर लगाओगे, संसार के अभिलाषों की ओर लगाओगे, तो आपको स्वर्ग कैसे मिल सकता है? आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। आपको स्वर्ग तब मिल सकता है जब आप लोग परमेश्वर के साथ चलते हो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलते हो तो आपको स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है स्वर्ग की कीमत बहुत ही बहुमूल्य मानी गई है। बाइबल के अनुसार आप लोग सोना चांदी खरीद सकते हो, लेकिन स्वर्ग को पैसों से नहीं खरीद सकते। स्वर्ग को सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग के अंदर एंट्री कर सकते हो। बिना यीशु मसीह के आप लोग स्वर्ग में कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु मसीह में से होकर ही स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि द्वार कौन है? द्वार यीशु मसीह है। रास्ता कौन है? रास्ता यीशु मसीह है। तो आप लोग दूसरे रास्ते से स्वर्ग में प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते। आपको अगर प्रवेश करना है तो यीशु मसीह में से होकर ही आप लोगों को प्रवेश करना होगा। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। मत्ती 13:45 में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। को पता है एक व्यापारी था और वो अच्छे मोती की खोज में था। वैसे ही उस मोती के समान ही स्वर्ग का राज्य है, बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य। आपको पता है स्वर्ग के राज्य की कीमत लाखों में गिनी जाती है, क्योंकि वहां पर सोने की सड़कें हैं, सब कुछ वहां पर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है। इतना सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हो मेरे प्यारे मसीह बहनों, यानी उसकी कीमत इतनी है कि आप लोग पैसों से उसे खरीद नहीं सकते। सिर्फ आप लोग विश्वास के द्वारा वहां पर जा सकते हैं। परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य है, सबसे बढ़कर है। उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, यानी जो परमेश्वर का राज्य है वो बहुत ही बहुमूल्य है। उसको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलिए, आप लोगों को स्वर्ग का राज्य मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग जैसा संसार चाहता है वैसे आप लोग चलते तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा स्वर्ग का राज्य। हो सकता है जब आप लोग स्वर्ग की खोज में निकलो तो हो सकता है रास्ते में बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको स्वर्ग के बारे में जानने ना दे। हो सकता है संसार आपको फंसा कर रख दे। हो सकता है कई चीजें ऐसे संसार के वो सब चीजें आपको फंसा कर रखते हैं। लेकिन जैसे ये व्यापारी हीरे मोतियों की तलाश में था, वैसे ही आपको हर वक्त उस स्वर्ग के राज्य की खोज में रहना चाहिए। आपको तो बाइबल कहती है, चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है और सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को कहां जाना? आप लोगों को नरक के रास्ते में जाना है। चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को कहां जाना है? क्या आप लोगों को उस चौड़े रास्ते पर चलकर नरक के रास्ते पर जाना है, या आपको सकरे मार्ग पर चलकर स्वर्ग के रास्ते पर जाना है? ये आप लोग सोचिए। मत्ती 13:40 में लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुमूल्य मोतियों की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि उस व्यापारी ने पहले तो वो खोज में निकला उस मोती की, जब उसे मोती मिला वो तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लिया। यानी आप लोग इस संसार में सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन आप लोग स्वर्ग को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते।
आप लोग स्वर्ग को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। परमेश्वर का राज्य सबसे बढ़कर है। कैसे? परमेश्वर का राज्य है वो सबसे बढ़कर है। आप उसे विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो, आप उसे यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। आप उसे संसार की तरह नहीं खरीद सकते कभी भी। हो सकता है संसार आपको फंसा कर रखते, हो सकता है संसार आपको अभिलाषाओं में, इस संसार के सब चीज़ों में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आप स्वर्ग की खोज में हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये संसार चाहे कुछ भी कराता रहे, उसको आप ऐसे खरीद नहीं सकते। कैसे? आप लोग स्वर्ग के राज्यों को खरीद नहीं सकते कभी भी। इस व्यापारी ने क्या किया? इस व्यापारी ने जब बहुमूल्य मोती देखा, अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल खरीद लिया। जब आप लोग स्वर्ग के बारे में जानो, आप लोग पैसों से नहीं खरीद सकते उसे। उसके लिए मन परिवर्तन का होना आवश्यक है। क्या? आपका मन परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है अगर आपको स्वर्ग के राज्य में जाना है। दूसरों को माफ करने वाला दिल आपका होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो दूसरों को माफ कभी नहीं करते। जैसे आप दूसरों को माफ करते हो वैसे आपके गलतियां भी परमेश्वर माफ करता है। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, आपकी गलतियां परमेश्वर माफ कैसे कर सकता है? जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, आप लोग कैसे माफी मांग सकते हो? आपको अपनी सब चीजों को छोड़कर स्वर्ग के राज्य की खोज में रहना चाहिए। जैसे ये व्यापारी एक बहुमूल्य मोती की खोज में था, और जब इसे वो मोती मिला तो उसने क्या किया? उसने सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। यानी आपको वचन जब पढ़ते हो तो उस वचन को अनसुना मत करिए मेरे प्यारे में से भाई बहनों। उस वचन को बहुमूल्य मोती समझकर आप लोग हर वक्त खोज में रहिए कि हम लोग इन वचनों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर के वचन का पालन करें ताकि आप परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में जगह प्राप्त करें। क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना है। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो आप देखिए वचन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको उस सब का पालन करना ताकि आप लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। सबसे बढ़कर सबसे अमूल्य है परमेश्वर का राज्य। उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। क्या करना है? सबसे बढ़कर क्या है? परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। सिर्फ आप लोग हीरे मोतियों को पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन स्वर्ग को आप एक ही तरह से जा सकते हो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके। और आज संसार में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। वो लोग सोचते कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, वो लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मेरे प्यारे मसीह बहनों, अगर आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, आपको परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना ही होगा, तभी आप लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही आप लोग स्वर्ग में जा सकते हो। सकता है संसार में आज लोग सोचते हो कि जितने लोग मरते हैं वो सब लोग स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह में से होकर ही वो लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।